तो कैसे बताऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि टूल्स जो है फोटोशॉप के बहुत सारे टूल्स हैं, तो मैं आप लोगों को एक एक वीडियो में 3 टूल्स कवर करने वाला हूँ। तो उन सभी वीडियोस को मैं इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उन सभी वीडियोस को देखने के लिए। तो एडोब फोटोशॉप CS6 वर्जन का मैं यूज करने वाला हूँ। तो CS6 और CC में ज्यादा अंतर नहीं है, और अगर एडोब फोटोशॉप CS6 अगर आप देखते हैं, सीखते हैं, तो आप एडोब फोटोशॉप 7.0 भी आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं रोशन, स्वागत है आप सभी का माय टेक्निकल सीरीज चैनल में। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, ये एडोब फोटोशॉप CS6 वर्जन मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखा है। तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है, अगर आपको इसका यूज भी करना है तो इंस्टॉल नहीं है अगर, तो इंस्टॉल कैसे करेंगे आप, इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है। उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख के इसको इंस्टॉल और डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इंस्टॉलेशन वीडियो में बताया था, हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये हमसे यूजर अकाउंट कंट्रोल परमिशन मांगे, तो हमें क्या करना है, इसको परमिशन दे देना है, यस कर देना है इसको। यस करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा, फिर ये ओपन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये ओपन होने लग गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो जब इसको आप फोटोशॉप को जब आप ओपन करते हैं तो उसका इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होके आता है। तो जैसे कि मान लीजिए, ये मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आप जब ऑन करते हैं इसको, तो यहाँ पे PS लिखा हुआ आता है, इसका मतलब है फोटोशॉप। तो यहाँ पे ये जो सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये क्या है, हमारे मेन्यू बार्स हैं, और नीचे ये जो लाइन से आपको दिख रहा है ये टूल है। अगर आपको इसको छोटा या बड़ा करना है, ये यहाँ पे क्लिक करके आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो अभी ये छोटा तो हो चुका है, पर मैं क्या करता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि मैं एक वीडियो में आप लोगों को 3 टूल्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें होती क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे देखिए 3D इफेक्ट्स जो इसके दिए हुए हैं, उस पर यहाँ पे आप क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये लेयर जो होती है, लेयर क्या होती है, इसको मैं अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पे लेयर आपको दिखाई जाएगी, यहाँ पे कितने चैनल्स अभी ओपन है वो दिखाए जाएंगे। तो फिर इसमें सबसे पहली बात आती है फोटो को ओपन करना। तो फोटो को ओपन करना है अगर आपको, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ओपन पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कोई भी फोटो इसमें ले लेता हूँ, जैसे इसी को ओपन कर लेता हूँ। ओपन पर क्लिक करेंगे, फिर ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद, तो वैसे तो ओपन करने के इसमें कई सारे तरीके हैं। दूसरा तरीका जो है वो है, इस पर आप डबल क्लिक कीजिए, उसके बाद में किसी फोटो पर क्लिक कीजिए, उसको ओपन कर लीजिए। अभी जैसे ये ओपन हो गई, अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी काट देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फोटो ले लेता हूँ। इसमें डबल क्लिक किया, इसमें फोटो ले लिया। तो मैं टूल्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसे ये फोटो हमने ओपन कर लिया, अगर आपको इसको जूम इन और जूम आउट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे जूम इन करने के लिए हमें कंट्रोल एंटर और प्लस दबाना है, या फिर कंट्रोल प्लस से ही आप इसको जूम इन कर सकते हैं। अगर आउट करना है तो माइनस करेंगे, कंट्रोल के साथ माइनस की को प्रेस करके इसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास जितने भी इसमें टूल्स हैं ये कट गए हैं, आप इनको फिर से ओपन करना चाहते हैं, तो आप कैसे लाएंगे, क्या करेंगे कि आप विंडो में चले जाएंगे। विंडो में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टूल्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके टूल्स वापस से आ जाएंगे। तो यहाँ पे विंडो में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अभी ये लेयर ओपन हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेयर दिखा रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये लेयर जो यहाँ पे विंडो थी ये गायब हो चुकी है। अगर आप फिर से इसको वापस से लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फिर से लेयर पर क्लिक कीजिए विंडो में जाने के बाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेयर वापस से आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, टूल्स के बारे में सबसे पहले समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो टूल है उसका नाम है मूव टूल। इसकी मदद से आप किसी भी फोटो को ड्रैग करके आसानी से हिला सकते हैं, या फिर किसी भी पेज पर ड्रैग करके ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें जैसे इस फोटो को मैं ड्रैग करके दूसरे फाइल पर ले जाऊंगा, तो न्यू फाइल के लिए जो सबसे पहला ऑप्शन है न्यू पेज के लिए, कंट्रोल एंड शॉर्टकट है इसका।
तो हम क्या करते हैं, फाइल में चले जाते हैं, तो यहाँ पे न्यू ऑप्शन आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद आप पेज का साइज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप डिफॉल्ट रहने दीजिए क्योंकि डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज बेस्ट होता है। अब यहाँ पे रेजुलेशन इसका आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, 300 इसका कर लेते हैं रेजुलेशन। तो अभी ये 9 मेगापिक्सल्स का हो चुका है। तो अब हमें क्या करता है, इमेज साइज जो है 9 MB का जब है तो हम क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू पेज आ चुका है। तो अभी हमारी जो पिछली वाली फोटो थी, इमेज थी, वो अभी हमें दिख नहीं रही है। आप देख सकते हैं जितने भी इमेज यहाँ पे ओपन है यहाँ पे दिखाई जा रहे हैं, इस पर और इस पर। आप चाहते हैं जो ये विंडो है हमारी फोटोशॉप की, इस पर सभी के सभी फोटो जितने भी ओपन है सारे दिखाई दें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, विंडो में चले जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप अरेंज में चले जाएं। अरेंज में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने विंडोज, कितने फोटोज के लिए आप इसको ओपन करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 6 फोटो इसमें ले ली है, तो 6 के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें 2 ही इमेज हमने ली हुई है, अभी हमें हॉरिजेंटली इसको ओपन कराना है। अगर आप वर्टिकली इसको कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वर्टिकली कराना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड जो हमने यहाँ पे न्यू पेज दिया हुआ था वो ओपन होके आ चुका है। तो यहाँ पे जो हमने इमेज ली थी यहाँ है, तो हम क्या करते हैं, मूव करेंगे इसको यहाँ से। जैसे देखिए इस पर मूव टूल हमने लिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, बटन माउस का बटन जो है लेफ्ट वाला जो बटन है उसको क्लिक रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रैग करके इस पर लाएंगे। इस पर लाके फिर हमें उस बटन को छोड़ देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इमेज 2 आ चुकी है। आप चाहते हैं इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मूव टूल को आप सेलेक्ट रखना ही रखना है। आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ टी बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल+T। अब फिर हमें, अगर आप इस तरीके से ड्रैग करते हैं तो आपका फोटो खराब भी हो सकता है। तब हम क्या करेंगे, आल्ट के साथ शिफ्ट बटन को प्रेस रखेंगे। अब फिर हम इसको बढ़ाएंगे तो उसी साइज, उसी तरीके से उसी साइज का ये आएगा। तो अभी ये बड़ा हो चुका है। अब आप चाहते हैं इसको बीच में करना चाहते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये फोटो जो हमने पहले वाली ली थी ये थोड़ी साफ दिख रही है। अभी ये इसके पिक्सल्स कम हमें लग रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। हमने इसको अप्लाई अभी नहीं किया हुआ है। अप्लाई करने के लिए आप किसी भी टूल पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई बटन पर क्लिक कर दीजिए। अभी देख सकते हैं आप दोनों ही फोटो यहाँ पे एकदम साफ साफ हमें दिखाई पड़ रही हैं। तो यहाँ पे जो हमने बैकग्राउंड इसका एक लिया हुआ है, एक लेयर यहाँ पे दूसरी वाली है, इमेज वाली हमारी। तो अब हमें क्या करना है, इसको काट देंगे। अब हमने मूव टूल जो था उसको हमने समझ लिया है। अब हम देखते हैं नीचे जो है, इसके नीचे जब दूसरा टूल आता है वो है मर्क्यू टूल। अभी तो ये आपको एक ही दिख रहा होगा। अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 4 तरीके के मर्क्यू टूल आपको दिखाए जाएंगे। यहाँ पे पहला रेक्टेंगुलर वाला ऑप्शन है, तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, रेक्टेंगल इस पर आप बनाना चाहते हैं तो उसको आप बना सकते हैं। इसका बेसिकली यूज क्या है, अगर आप इसको सेलेक्ट करके कहीं भी ड्रैग करके रखना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इतना मैंने सेलेक्ट किया, अब मुझे इसकी डुप्लीकेट लेयर चाहिए, एक लेयर इसको भी मुझे बनानी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डुप्लीकेट लेयर बनाने की जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल-J। कंट्रोल-J जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो उतनी फोटो कट जाएगी। यहाँ पे जैसे मैं बैकग्राउंड वाली लेयर की, यहाँ पे जो आंख आपको दिख रही है, आई दिख रही है, इसको मैं ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है कट चुका है अभी। तो मैं इसको नॉर्मल से फिर से ओपन कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसका दूसरा जो यूज है, मर्क्यू टूल का जो दूसरा यूज है, अब हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको लाके छोड़ देते हैं। मैं इसका दूसरा यूज आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए आप डिलीट बटन को आप जैसे प्रेस करेंगे इसको सिलेक्शन बनाने के बाद में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल ऑप्शन आपको सामने ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे आप अगर इसमें कुछ भी फिल करना चाहते हैं, इतना आपको ऑप्शन दिया रहता है फिल करने के लिए। अगर आप कलर फिल करना है, कलर ले लीजिए, आप कोई सा भी इसमें कलर ले लीजिए। जैसे मैं ब्लू ले रहा हूँ, उसके बाद में ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर से इसको ओके करेंगे जब, तो देखिए ये फिल हो चुका है, ब्लू कलर फिल हो चुका है। तो इसमें तो केवल आप कलर फिल कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल-Z करता हूँ, वापस से इसको अनडू कर देता हूँ।
तो अब फिर मैं फिर से इसको कंट्रोल जे करूंगा तो फिर से वापस आ जाएगा। पर आप ध्यान दीजिए, इसमें आपको कई स्टेप अगर आपको पीछे जाना है तो उसके लिए आप कंट्रोल आल्ट प्लस जेड का यूज करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल आल्ट जेड का यूज करेंगे, तो आप कई स्टेप पीछे जा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहला टूल तो हमने समझ लिया कि आप इसको ड्रैग करके काट के दूसरे लेयर पर आप इसको ले जा सकते हैं जितना आपको इसमें कट करना है। तो आप दूसरा सेलेक्ट करते हैं। उसी तरीके से ये भी है, पर इसमें सर्कल बनता है, यहाँ पे एक वृत्त बनता है, गोला बनता है। अगर आपको इतना काट के दूसरे लेयर पर ले जाना है तो उसके लिए आप कंट्रोल से प्रेस कर दीजिए, बस सिंपल सा आप इसको प्रेस करेंगे, उसके बाद में ये कट जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड वाली लेयर जो थी इसकी आई हमने ऑफ की, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। तो दोस्तों मैंने बताया था कि इसमें जो भी काम हम करेंगे फोटोशॉप के अंदर वो हमारा काम लेयर के ऊपर ही होता है। तो फिर यहाँ पे जब हमने इतना कर दिया, अब हम देखते हैं इसके आगे वाला ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे सिंगल ड्रॉ मर्क्यू टूल है इसके आगे ऑप्शन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो केवल ये एक लाइन बनाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक लाइन बन गई। अब बैकग्राउंड में जो हमारा बॉर्डर बनाने वाला काम है वो काम ये करेगा हमारा। अब हम डिलीट वाला ऑप्शन जो हमने सीखा था उस पर हम डिलीट बटन अगर आप इस पर प्रेस करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसे बनाया अभी, अब हम डिलीट बटन को प्रेस किए, अभी ये क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि हम किस लेयर पे हैं अभी? लेयर 1 पे हैं। हमें क्या करना है? बैकग्राउंड वाले पे चले जाना है। अब हम क्या करते हैं, इस पर डिलीट बटन अगर प्रेस करेंगे, इस पर प्रेस करने के बाद यहाँ पे कलर ऑप्शन दिख रहा है। अब हम यहाँ पे जो भी कलर लिए होंगे वो आएगा। हम कलर पर फिर से क्लिक करेंगे, आप यहाँ से दूसरा कलर भी ले सकते हैं। जैसे मैंने इसको ले लिया, आप फिर क्या करेंगे? ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर जब हम इसको ओके करते हैं, फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी तो ये केवल सिलेक्शन दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे? कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन आ चुकी है। अब इसका काम है बॉर्डर बनाना। तो अब इसी तरीके से आप नीचे भी एक बॉर्डर ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको ये दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये ग्रीन कलर है। मैं आपको इसमें रेड कलर भी लगा के दिखाता हूँ। अब फिर से हम क्या करेंगे? कलर वाले पे सेलेक्ट करेंगे, कलर इसका चेंज करना जो ना हमें, इसीलिए अब हम इस पर करेंगे, फिर से ओके करेंगे। अब ये रेड कलर आ चुका है, ओके किए जैसे रेड कलर आ चुका है। इसको कंट्रोल डी से डिसलेक्ट करेंगे। हम डिसलेक्ट करते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद जो दूसरा टूल आता है, इसी टूल का जो दूसरा ऑप्शन आता है वो है सिंगल कॉलम मर्क्यू टूल। इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया था? रो वाला था, अब ये कॉलम वाला है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन बनाता है। अब डिलीट बटन प्रेस कीजिए, ओके कर दीजिए। ओके करते ही फिर से हम क्या करेंगे? डिसलेक्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन आ चुकी है। आप वहां से यही काम नहीं और भी सारे काम कर सकते हैं, पर आपको क्या करना है? लेयर का ध्यान देना है। यहाँ पे ये दोनों लेयर दिख रही है दोनों, इसका आपको ध्यान देना। अगर हम क्या करते थे, लेयर 1 पे होते तो ये काम नहीं हो पाता, क्योंकि उस लेयर को हमने काटा हुआ था, वहां पे कोई भी पिक्सल अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे ये जो अभी आपको दिख रहा है ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। फिर क्या करेंगे? डिलीट बटन प्रेस करके एंटर करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी आ चुका है, हमारा बॉर्डर बन के आ चुका है। तो एक बात मैं आप लोगों को इसमें बता देता हूँ कि जो ये हमने इसको जैसे मान लीजिए सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद अभी ये जो यहाँ पे 4 आइकन्स आपको दिख रहे होंगे, ये पहला वाला जो आइकन है, अगर आपको इसमें न्यू सिलेक्शन क्रिएट करना है तो उसके लिए आप इस पर पहले वाले पर क्लिक करके न्यू बना लिया आपने। अब आपको लगता है कि हमने इसमें थोड़ी सी गलती कर दी है, हमने इसमें और भी ऐड करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि इसके साथ वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं ऐड सिलेक्शन वाली लेयर। हमें इसको सेलेक्ट करना है, इसका नाम ही ऐड सिलेक्शन है। अब हम जैसे इसको ड्रैग करके छोड़ते हैं बटन को माउस के, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल हमने बनाया हुआ था बॉक्स और दूसरा जो बॉक्स हमने लिया उसमें ये मिल चुका है। अगर आप इसको फिर से काटना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसके साथ वाली लेयर पर क्लिक कर दीजिए। इसके बगल वाली लेयर जो है इसको हम बोलते हैं सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इस पर आप क्लिक कीजिए, फिर आप ड्रैग करके इस पर ड्रैग कर दीजिए जितना भी आपने इसमें सेलेक्ट किया हुआ है, आपका ये वापस हो जाएगा। तो इसके बगल वाली जो लेयर आती है इसका कोई भी ज्यादा यूज नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने इन सभी के बारे में सीख लिया।
अब हम क्या सीखते हैं कि इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। पहले हमने जो भी काम किया उसका कंट्रोल जेड कर लिया। अब ये कंट्रोल जेड करने से मैंने आपको बताया अनडू होता है। अगर आप कंट्रोल वाई करते हैं तो ये रीडू करेगा, मतलब जो भी काम हमने किया हुआ है उसको फिर से वापस लाएगा। तो हम कंट्रोल वाई एक बार कर देते हैं। अब वही काम कंट्रोल आल्ट अगर वाई करते हैं अगर आप, तो ये वापस से आ जाएगा। हम इसको कंट्रोल डी सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करके। अभी आप देख सकते हैं इसके सारे के सारे बॉर्डर जो हमने क्रिएट किए हुए थे वो आपस से आ चुके हैं। अब इसके बाद जो दूसरा टूल आता है उसका नाम है सिलेक्शन टूल। अब इसमें लेसो टूल जो है, सबसे पहला लेसो टूल है, मतलब इसका नाम ही लेसो टूल है। तो सबसे पहला इसमें राइट क्लिक करते हैं, 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं होंगे, 3 तरीके के टूल दिख रहे होंगे। पहला टूल है ना, उसका नाम है लेसो टूल। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसका यूज क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं, और इसमें गलतियां क्या क्या होती हैं इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका यूज क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें जो अगर आप लेसो नॉर्मली अगर आप लेसो टूल सेलेक्ट करते हो तब आप इसको आपको पकड़ के ड्रैग करना पड़ेगा। आप जितने भी एरिया में ड्रैग करोगे उतना एरिया ही सेलेक्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के लिए जहां से हम स्टार्ट करेंगे वहीं पे लाके इसको छोड़ देंगे या फिर एंड कर देंगे। एंड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, डीसेलेक्ट करते हैं। मतलब इसका यूज ज्यादा नहीं करते लोग क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है। अब फिर हम दूसरा वाला देख लेते हैं, इसका नाम है पॉलीगन लेसो टूल। अब इससे आप कोई भी रेक्टेंगल का अगर आप इसमें सिलेक्शन कर रहे हैं उसके लिए रेक्टेंगल के लिए ये बेस्ट रहेगा। इसको भी हम डीसेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम फिर से यहाँ से नीचे से ड्रैग करेंगे, ड्रैग नहीं करना है हमें, इसको क्लिक करना है। अब दूसरा क्लिक जब करेंगे आप तब वहां पे ये सिलेक्शन बनाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे हमने क्लिक किया। अभी तो ये जिस भी तरीके से आप इसको घुमाएंगे वहीं पे ये आ जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए इतना फोटो मुझे सेलेक्ट करना है फिर से, पर आपको एक बात ध्यान देनी है, जहां से आप स्टार्ट करेंगे वहीं पे लाके एंड करेंगे। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ था, अब हम यहाँ पे सेलेक्ट किए, अभी देख सकते हैं यहाँ गायब हो चुका है। इसका भी एक कारण मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब फिर से यहाँ पे लाके सेलेक्ट किया, अभी भी गायब हो गया। ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या सेलेक्ट है, यहाँ पे 0 पिक्सल्स सेलेक्ट है हमारे। अब हम क्या करेंगे, इसमें पिक्सल कितने सेलेक्ट करेंगे, 100 पिक्सल नॉर्मली रहता ही रहता है। तो अब इसको आप सेलेक्ट करा सकते हैं। अभी देखिए इसमें सर्कल एक बना हुआ था, अब इसका भी कारण यहाँ पे देखिए सर्कल बन जा रहा है। ये किस लिए बन रहा है, क्योंकि ये जो हमने इमेज इसमें ली हुई है ये बहुत ही कम पिक्सल की है। अब हम इसका पिक्सल रेजुलेशन कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि हम इसको पहले डिसेलेक्ट करते हैं, हम चले जाएंगे इमेज के अंदर। इमेज के अंदर आने के बाद यहाँ पे इमेज साइज आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आप ओपन कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है Alt + Ctrl + I। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा इमेज साइज। अब आप देख सकते हैं इसकी हाइट और विड्थ दोनों यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे इसका रेजुलेशन कितना है, पिक्सल्स 72 पिक्सल्स हैं इसके। तो हम क्या करते हैं, इसको ओके करते हैं। अब यहाँ पे 100 पिक्सल्स हमने सेलेक्ट किया हुआ था, ज्यादा है यानी कि इसका मतलब। अब हम क्या करेंगे, 10 अगर हम इसको कर देते हैं तो हमें अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा सा मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से सेलेक्ट करा के देखते हैं कि सेलेक्ट होता है कि नहीं। अभी देख सकते हैं आप, ये अच्छे से बिल्कुल अच्छे तरीके से ये सेलेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, Ctrl Z कर देते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा टूल आता है, अब इसमें जैसे ही मैंने पहले वाले मर्क्यू टूल में आपको बताया था, ये सिलेक्शंस जो दिए रहते हैं वही सिलेक्शंस इसमें दिए रहते हैं। अब हमें प्रोफेशनली अगर इसका बैकग्राउंड अगर आप रिमूव करना है मैग्नेटिक लेसो टूल की मदद से, तो उसके लिए मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। पर उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आप, और बेल आइकन प्रेस कर देना, तभी आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी उस वीडियो की। तो यहाँ पे मैग्नेटिक लेसो टूल जो है हमारा, इस पे हम सिलेक्शन करेंगे। तो इसका यूज मैं इसका यूज करता हूँ, यही सबसे बढ़िया होता है, इसका यूज हर लोग करते हैं। तो अभी मैग्नेटिक लेसो टूल हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ, यहाँ पे इस पर जो सबसे लास्ट वाला है इस पर क्लिक करेंगे, ये है मैग्नेटिक लेसो टूल। अब इसका फायदा क्या है, अपने आप ही सेलेक्ट करता हुआ चलता है, फोटो के हिसाब से अपने आप ही सेलेक्ट करता हुआ चलता है। और एक बात कि अगर आप सिलेक्शन जब आप करते हैं इसमें, तब फोटो को आप जूम करके अगर सिलेक्शन करते हैं तब ये आपका अच्छा रहेगा, नहीं तो आप इसमें अच्छे से सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो हम फोटो को 100 ही रखने देते हैं। अब इसको देखिए यहाँ पे सेलेक्ट होता हुआ चला जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज सेलेक्ट हो रही है।
अभी इसमें जितने भी टूल मैंने दिखाए इतने अच्छे से सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ, पर ये इसमें हो गया। हमने इसको अभी इसके भी पिक्सल्स कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना सेलेक्ट है आप देख सकते हैं 1000 पिक्सल्स सेलेक्ट हैं। अभी हमें क्या करना है, इनको 10 कर देना है। अब हम फिर से, अब पिक्सल्स का आपको ध्यान रखना ही रखना है, तो हम फिर से इसमें सिलेक्शन क्रिएट करते हैं। तो हमने इसको ड्रैग किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन जो है अच्छे से हमारा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी आई हमने बंद की और इसकी भी आई हमने बंद कर दी। आप देखते हैं जितना हमने सेलेक्ट किया होता उतना यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिसलेक्ट कर देंगे। डिसलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आगे के टूल्स जो हैं उनको मैं आप लोगों को इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं 3 टूल को अगर कवर करूंगा फिर भी ये वीडियो लंबी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको इसके पेज का साइज दिखाया जाएगा। अगर आप इसको घटाते बढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 इसका साइज बढ़ चुका है 200% तक। आप इसको घटाएंगे, यहाँ पे 100 हो चुका है। अभी यहाँ पे इसका टाइटल दिखा रहा है फोटो का। अब आप इसको फोटो को काटना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आपको सेव करना है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप इसको नो कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इसको सेव करके दिखा देता हूँ। यस करेंगे। अगर आपको इसकी पीएसडी फाइल सेव करना है, पीएसडी से होता क्या है कि अगर आप पीएसडी पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं तो डायरेक्ट ही आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट होता है। अगर आपको इसकी केवल फॉर्मेट, केवल इसकी आपको फोटो ही आपको इसकी सेव करनी है, तो यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन के सामने यहाँ पे बॉक्स जो दिख रहा है इस पर जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जेपीईजी को। जेपीईजी ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद में आप इमेज को आसानी से सेव कर सकते हैं। सेव बटन पर क्लिक करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद इसको मैं आप लोगों को काट देता हूँ पूरा का पूरा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।